हेलो बच्चों, आज हम इस वाले लेक्चर में लेकर आए हैं आपके थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या करा बच्चों, हमने क्वेश्चंस किए थे फेज चेंज की या स्टेट चेंज ऑफ स्टेट की। मतलब हमारा उसमें मोटो क्या था, हमारा था एक हाथ में एक साइड में मुझे दिया हुआ था आइस, मैंने उसे किस में कन्वर्ट किया, स्टीम में। किस में कन्वर्ट किया उसे, स्टीम में। अब मैं आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले बच्चों उसी से आगे कंटिन्यू करते हुए उसी से रिलेटेड चीजें हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मेन टॉपिक हमारा आज की वीडियो के लिए, लॉ ऑफ मिक्सचर। लॉ ऑफ मिक्सचर मीनिंग माने देखो, पहले मुझे क्या दिया हुआ था बच्चों, पहले मुझे सिर्फ दिया हुआ था आइस, मैंने इसे किस में कन्वर्ट किया, स्टीम में। किस में कन्वर्ट किया, स्टीम में। अब मुझे क्या दिया हुआ बच्चों, एक तरफ आइस और एक तरफ स्टीम, एक तरफ आइस और एक तरफ स्टीम। और मुझे क्या बोला जाएगा, इन दोनों को मिक्सचर करो, इन दोनों का मिक्सचर करो, इन दोनों को मिक्सअप करो। तो एक नया पार्ट टेम्परेचर के साथ में एक नई मेरे पास नया फेज आ जाएगी। कैसे, आइस जो है वो हीट अप होकर लिक्विड में चेंज होगा, और जो स्टीम है वो कूलिंग होकर कॉन्ट्रैक्ट होकर काय में कन्वर्ट होगी, वो भी लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो बीच में क्या मिलेगा, वो बीच की मिडिल जो है सिचुएशन मिलेगी। मिडिल सिचुएशन बोले तो वाटर मुझे मिलेगा, उसका टेम्परेचर आइस से ज्यादा होगा लेकिन स्टीम वाले टेम्परेचर से कम होगा। इसी तरीके से अब यहाँ पर क्या था, अलग अलग फेजेस की मेरे को मिक्सचर दिया हुआ, एक तरफ आइस दिया हुआ मतलब सॉलिड फेज, एक तरफ स्टीम दी हुई मतलब गैसियस फेज दी हुई थी। ठीक है, तो मेरे पास दो फेज थी। अब इन दोनों फेज को मैंने मिक्सअप किया तो मुझे थर्ड फेज मिल गई, लिक्विड वाटर मिल गया। इसी तरीके से एक चेंज और हो सकता है क्या, कि फेज चेंज ना करो, ओनली टेम्परेचर में चेंज करो। माने मीनिंग कि मुझे 10 डिग्री सेल्सियस पर वाटर दे दे और एक 50 डिग्री सेल्सियस पे वाटर दे दे। अब दोनों तरफ मेरे पास वाटर है, क्या फेज में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, लिक्विड लिक्विड सिचुएशन है। तो बस कहाँ डिफरेंस है, टेम्परेचर में डिफरेंस है। बोले तो एक 10 डिग्री सेल्सियस पर है वाटर और एक पॉट में मेरे पास वाटर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। क्या इन दोनों को मिक्सअप करूं, बिल्कुल मिक्सअप कर सकते हो। तो क्या इस मिक्सर की जो फेज है वो भी चेंज मिलेगी, वो चेंज आपको नहीं मिलेगा। बस हाँ, आपके टेम्परेचर में जो है वो चेंज आ सकता है, टेम्परेचर में जो है वो चेंज आ सकता है। सपोज एक एग्जांपल लेके समझते हैं, सुनना बात को। ठीक है, यहां पे एक पॉट रखा हुआ है बच्चों। ठीक है, इसमें कोई लिक्विड या कोई मेटल पड़ेगा। अभी मैं नहीं लेता कि लिक्विड है, सॉलिड है या गैसियस है। और दूसरा पॉट एक और रखा हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, सपोज पहले का मास है m1, इसका टेम्परेचर है T1। पहले का मास है m1 और टेम्परेचर है T1, और दूसरे का मास m2, टेम्परेचर कितना है, T2। कितना है, T2। T1 और T2 तो अलग अलग लिक्विड, अलग अलग। अभी मैंने यहाँ लिक्विड लिया, आपकी मर्जी आप आइस और लिक्विड ले लो, आपकी मर्जी आप स्टीम और लिक्विड ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल मेरे को मैटर से कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। जब मैंने इन दोनों को मिक्सर किया, इन दोनों को मिक्सर किया, तो मुझे क्या मिलेगा, एक नई सिचुएशन मिलेगी। क्या मिलेगी, एक नई सिचुएशन मिलेगी, जिसे मैंने क्या बोला, इन दोनों का मिक्सचर। क्या बोला मैंने, इसको मिक्सचर। ठीक है, इन दोनों को क्या बोला, मिक्सचर बोला। अच्छा, इसका जो मास है, मास ऑफ मिक्सचर, MIX लिखता हूं, मास ऑफ मिक्सचर, मास ऑफ मिक्सचर जो है वो क्या इन दोनों के मास के इक्वल होगा, बिल्कुल। क्योंकि यहां पर मैं क्या एज्यूम करता हूं कि मेरे मास में कोई चेंज नहीं आता है। इसके टेम्परेचर में चेंज होगा, इसके टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, इसकी हीट में चेंज होगा, इसकी हीट में भी चेंज हो सकता है। लेकिन अगर ये 500 ग्राम का है और ये 200 ग्राम का है, तो मिक्सचर के बाद कितना हो जाएगा, 500 प्लस 200 बोले तो 700। यानी कि ना तो इसके मास में लॉस होगा, ना किसी तरीके का मास में गेन यहां होगा। मास में कोई चेंज आने वाला नहीं। सो मास तो क्या हो गया, m1 प्लस m2। क्या टेम्परेचर T1 प्लस T2 लिख सकता हूं, नहीं। एक कम और एक ज्यादा मिक्सचर करने पर दोनों क्या होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे। दोनों क्या होंगे, न्यूट्रलाइज। सो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, मान लो यहाँ है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर T मिक्स, क्या बोला इसको मैंने, T मिक्स। लेकिन मान लो यहाँ पर T1 और T2 है, तो मान लो T2 वाला जो टेम्परेचर है ये ज्यादा गर्म है और T1 कम गर्म है। T2 वाला जो टेम्परेचर है वो ज्यादा गर्म है और T1 जो है वो कम गर्म है। बोले तो ये हॉट है, ओह माय गॉड, और ये कोल्ड है, कूल, ठंडा ठंडा, गर्मी कूल। ये हॉट है और ये कोल्ड है, ऑब्वियसली बात है T2 ज्यादा होगा और T1 कम होगा।
तो जो मिक्सर का जो टेम्परेचर है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्या? अच्छा, मिक्सचर के टी मिक्सचर यानी कि मिक्सचर का जो नया टेम्परेचर आया है, जो मिक्सचर का बनाया आपने, इस मिक्सचर को जो टेम्परेचर है, इस मिक्सचर का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की कहानी क्या कहती है वो देखते हैं। देखो, क्या टी मिक्सचर इस हॉट वाले टेम्परेचर से ज्यादा हो सकता है? T2 से ज्यादा हो सकता है? समझ में नहीं है? सुन बात को, मान लो ये है आपका पास 50 डिग्री सेल्सियस, कितना? 50 डिग्री सेल्सियस। कौन सी फेज है उससे मतलब नहीं है। अभी मैंने लिक्विड ले लिया, आप गैस ले लो, आइस ले लो, सॉलिड ले लो, कुछ भी ले लो, मुझे फेज से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल मैं बात किसकी कर रहा हूँ? टेम्परेचर की। जो 50 डिग्री सेल्सियस है ये ज्यादा है, और ये मान लो 20 डिग्री सेल्सियस। अब आपको अच्छे से पता है हीट कौन देगा? ज्यादा वाला टेम्परेचर कम वाले टेम्परेचर को हीट देता है, ये आपको अच्छे से पता है। हीट कहां से कहां ट्रांसफर होती है? हीट कहां से कहां ट्रांसफर होती है? हाई से टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे। यानी ये वाला जो पोर्ट है ये तो क्या करेगा? हीट को देगा, हीट देगा, और ये वाला टेम्परेचर, ये वाला जो पोर्ट है ये हीट को लेगा। कुल मिला के ये क्या करेगा? अपने टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा, और ये वाला टेम्परेचर अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो मिक्सचर का जो टोटल टेम्परेचर है वो क्या T1 से ज्यादा होगा? क्या 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा इस मिक्सचर का टेम्परेचर? होगा। लेकिन ये क्या इससे ज्यादा हो सकता है 50 डिग्री सेल्सियस से? मान लो कि मिक्सचर का जो टेम्परेचर है ये 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई, इन दोनों को पहले ही मैंने टेम्परेचर दिया हुआ है। अब जो मिक्सचर किया है, सिर्फ मैंने क्या किया? ठंडा गर्म किया। क्या किया? ठंडा गर्म। याद है अपन क्या करते हैं? कभी कोई गर्म चीज लेते हैं, कोल्ड, गर्म चीज और कोल्ड चीज, मैं क्या करूँ उसको इस तरीके से एक गिलास से दूसरे गिलास में डालता हूँ। उसका रीजन क्या है कि क्या होगा? मेरे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है। क्या आ जाती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। माने कि ज्यादा टेम्परेचर वाला तो क्या करता है? अपने टेम्परेचर को डिक्रीज करता है, और जिसका कम टेम्परेचर होता है वो अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। यानी कि मिक्सचर में क्या होगा? जो टेम्परेचर है वो T1 यानी कि जो लोअर टेम्परेचर है उससे ज्यादा होगा, और मिक्सचर का टेम्परेचर जो बड़ा टेम्परेचर है, जो ज्यादा टेम्परेचर है, उससे कम हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। यानी कि T1 और Tmax के साथ में क्या केस बनेगा? मिक्सचर का टेम्परेचर इस तरीके से आप लिख सकते हो। जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो कहां से कहां वेरी करेगा? 10 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो Tmax है ये 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 भी हो सकता था, मतलब नहीं होगा। मान लो अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो फिर क्या हो जाएगा? मिक्सचर का टेम्परेचर टोटल 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर कोई बात नहीं। तो 20, 30, 25, 30। लेकिन क्या कभी मिक्सचर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो सकता है? नहीं हो सकता। अरे भाई, जो सबसे कम टेम्परेचर है वही 20 डिग्री सेल्सियस है, जो सबसे कम टेम्परेचर है वही 20 डिग्री सेल्सियस, तो 15 डिग्री सेल्सियस का मतलब और ठंडा करना। लेकिन क्या मैं मिक्सचर को कुछ हीट दे रहा हूं? नहीं दे रहा। क्या मैं मिक्सचर से हीट ले रहा हूं? नहीं ले रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? बस इन दोनों का हीट जो है पहले से दी हुई है, इन दोनों को मैं आपस में मिक्स कर रहा हूं। तो ये खेल है टी मिक्स का। तो जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो कहां से कहां वेरी करेगा? T1 से T2 के बीच में वो वेरी करेगा। जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो कहां कहां वेरी करेगा? टी मिक्स जो T1 है, T1 से T2 के बीच में वो वेरी करेगा। ठीक है। दूसरी बात आपको अच्छे से पता है, अभी तक हम क्वेश्चन सोल्व करके हैं, इसका बेसिक रूल है, मिक्सचर का बेसिक रूल है कि जितनी हीट, अब हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। बोले तो ये वाला पोर्ट, ये T2 वाला T1 को हीट देगा, तो जितनी हीट ये लॉस्ट करेगा उतनी हीट ये गेन करेगा, क्योंकि हीट में कोई लॉस, ओवरऑल हीट में कोई लॉस नहीं है। बस ये जितनी हीट छोड़ेगा उतनी हीट ये पकड़ लेगा, अपना काम बराबर। ठीक है। तो बेसिक रूल ये है कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, यानी कि जितनी हीट दी जाएगी उतनी हीट वापस से ली जाएगी। कहीं कहीं बुक्स में आपको इसकी जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा बच्चों? कहीं कहीं बुक्स में आपको इसकी जगह लिखा हुआ मिलेगा हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, यानी कि जितनी हीट दी है उतनी हीट वापस से ली जाएगी, जितनी हीट दी है उतनी हीट वापस से ली जाएगी। आई बात समझ में? गिवन हीट इज इक्वल टू टेकन हीट या हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन।
ठीक है, ये इसका बेसिक रूल। लॉ ऑफ मिक्सचर में आपको हर जगह क्या रूल अप्लाई करना है, जहां दो केस आ गए, हीट गिवन निकाली, हीट टेकन निकाली, दोनों को सोल्व करो, आंसर आता है। ठीक है, ये वाला आपका लॉ ऑफ मिक्सचर है। आप चाहो तो इसको बेसिक उतार लो। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में क्या बताया था कि आपको दो फेजेस, या तो फेज में चेंज हो या टेम्परेचर में चेंज हो। मैंने क्या बताया आपको, मैंने क्या बताया, फेज में चेंज हो या फिर टेम्परेचर में चेंज हो। फेज में मतलब चेंज, एक आइस ले लिया और एक स्टीम, दोनों को कन्वर्ट किया तो मेरे को मिडिल कंडीशन मिली वाटर, तो ये क्या हुआ, फेज में चेंज। एक तरफ 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर ले लिया और एक तरफ 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर ले लिया, अब इन दोनों को मिक्सअप करो तो क्या फेज में चेंज होगा, नहीं होगा। सिर्फ किस में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में। सो इस लॉ ऑफ मिक्सचर के हम दो पार्ट्स पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे, या तो ओनली टेम्परेचर में चेंज हो या फिर फेज में चेंज हो, या तो किस में चेंज हो, टेम्परेचर में चेंज हो या फिर फेज में चेंज हो। तो दोनों केस पढ़ते हैं। पहले आप इतना कर लिखिए, अब बात करते हैं ओनली चेंज इन टेम्परेचर। पहला केस क्या लिया मैंने कि सिर्फ और सिर्फ कहां चेंज हो रहा हो, केस फर्स्ट डाल देना इसको, सिर्फ और सिर्फ कहां चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर में चेंज हो रहा हो। कहां चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर में। कैसे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, डायग्राम अपने ऊपर बनाया हुआ है, वो किसका है, चेंज इन टेम्परेचर। मान लो इसका टेम्परेचर T1 है और इसी में आप किसी और पॉट को मिक्स कर रहे हो जिसका टेम्परेचर T2, जिसका टेम्परेचर कितना है, T2। अब जब आपने इसे कंबाइन किया और मिक्सर बनाया तो मिक्सर का जो टेम्परेचर आया वो कितना है, T मिक्सर। मिक्सर का जो टेम्परेचर आया वो कितना है, T मिक्स, कितना है, T मिक्सर। और मान लो इसका मास M1 है और इसका मास M2, इसका मास M1 और इसका मास M2, और मिक्सर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, दोनों का कंबाइन कर दो, ये 700 किलो का, ये 200 किलो का, तो मिक्सर का टेम्परेचर 900 किलो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल बात करते हैं चेंज। और हाँ, एक बात और कि यहाँ पर फेज में कोई चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पर फेज में कोई चेंज नहीं हो रहा। सिर्फ किसकी बात करनी है, T1 T2 की। किसकी बात करनी है, T1 और T2 की। तो बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले मुझे बताओ क्या अप्लाई करना है, हीट लॉस्ट, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, यानी कि जितना लॉस हुआ है उतना ही गेन भी होगा। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि हीट का एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती है, बिल्कुल करती है। हीट भी क्या है, एक तरीके की एनर्जी है, और अगर एनर्जी है तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगी, और अगर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगी, और अगर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगी तो क्या होगा, तो आपको हीट लॉस, जितना लॉस हुआ उतना गेन भी होगा। ठीक है, अब सपोज इस केस में एज्यूम करते हैं T2 टेम्परेचर ज्यादा है T1 से। यहाँ क्या एज्यूम किया, T2 वाला ज्यादा है, T1 वाला कम है। आप चाहो उल्टा कर लो तो आंसर कुछ हो रहा है। ठीक है, आंसर कुछ हो रहा है, कुछ और का मतलब T1 की जगह T2 रख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो बात करते हैं हीट लॉस की। हीट लॉस किस में से हुआ है, सोचो, हीट लॉस किस में से हुआ है, हीट गेन किस में हुआ होगा, सोचो। गेन मतलब हीट लिए, अब हीट कौन लेगा, जिसका टेम्परेचर कम है वो ज्यादा टेम्परेचर वाले से हीट लेगा। तो हीट किसने ली, T1 ने। तो हीट गेन कहाँ हुआ, T1 में। हीट लॉस किसका हुआ, T2 का। हीट लॉस किसका हुआ, T2 का, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो वो अपने में से क्या करेगा, हीट को बाहर निकालेगा। तो हीट लॉस किसमें हुआ, T2 में। बट उससे कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट आपको क्या लगाना है, डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2, डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2। Q1 क्या है, इसके लिए हीट, Q2 क्या है, इसके लिए हीट। अब इसमें से हीट गिवन कौन सी है, टेकन कौन सी है, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे डायरेक्ट इक्वल टू पुट कर देना है। डायरेक्ट इक्वल टू पुट करो, डेल्टा Q1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, M1 S1 डेल्टा T1, M1 S1 डेल्टा T1, इधर लिख सकता हूँ M2 S2 डेल्टा T2। ठीक है, M2 S2 डेल्टा T2, इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब समझो, M1 S1 स्पेसिफिक हीट हो फर्स्ट मटेरियल, स्पेसिफिक हीट हो सेकंड मटेरियल। डेल्टा T1 की जगह क्या लिखूं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर में चेंज क्या होगा, मान लो पहले 50 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद 70 डिग्री सेल्सियस हो गया। मैंने बोला टेम्परेचर डिफरेंस निकालो, आप क्या निकालोगे सर, 20 डिग्री सेल्सियस। कितना निकालोगे, 20 डिग्री सेल्सियस। कहां से है सर, 70 माइनस 50,
यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना हुआ बच्चों? T2 नहीं, फाइनल क्या हुआ? T मिक्स। फाइनल टेम्परेचर तो कितना हुआ? T मिक्स। पहले कितना था? T1। भाई ये वाला पोर्ट इसमें मिला दिया गया, मिक्सचर बना दिया, इसका मिक्सचर बना दिया, तो इसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? T मिक्स। और इसका इनिशियल पहले कितना था? T1। तो यहाँ चेंज कैसे निकालोगे? T मिक्स माइनस T1। T मिक्स माइनस T1। ये क्यों लिखा? क्योंकि आपको अभी मैंने लिखवाया है कि T मिक्स ऐसे वेरी करता है। इसमें छोटा कौन सा है? T1 और बड़ा कौन सा है? T2। ठीक है। दूसरी बात इधर M2S2 एज इट इज। यहां क्या लिखोगे? फाइनल टेम्परेचर तो T मिक्स, लेकिन मुझे बताओ क्या T मिक्स बड़ा है या T2 बड़ा है? बड़ा कौन है? T2। सो यहां पर क्या लिखेंगे अपन? T2 माइनस T मिक्स। यहाँ पे हायर टेम्परेचर कौन सा है बच्चों? T2। हायर टेम्परेचर कौन सा है? T मिक्स। इस वाले केस में हायर टेम्परेचर कौन सा था? T मिक्स। और लोअर कौन सा था? T1। इस वाले केस में हायर टेम्परेचर T मिक्स और सॉरी हायर टेम्परेचर T2 और लोअर टेम्परेचर क्या है? T मिक्स। ये क्यों हुआ? क्योंकि मुझे पता है कि T1 जो है T2 में ये रिलेशन है, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो जो मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो कहां से कहां वेरी करेगा? T1 से T2 के बीच। ये केस हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई करता हूं। किसको? M1S1 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं। M1S1 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं। थोड़ा सा मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं बच्चों। ठीक है। M1S1 T मिक्स, M1S1 T मिक्स माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो M1S1 T1 इज इक्वल टू, इधर करो M2S2 T2। ये वापस इसे जाएगा अंदर तो बनेगा माइनस का M2S2 T मिक्स। जो अब मुझे फाइनल वैल्यू किसकी निकालनी है? टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, यानी कि जो मिक्सचर बनाया मैंने इसका टेम्परेचर कितना है वो फाइंड आउट करना है। क्योंकि T1 T2 उसमें मेरे को गिवन है, M1 M2 भी मुझे गिवन है, मुझे किससे मतलब है? मिक्सचर के टेम्परेचर से। तो मिक्सचर का टेम्परेचर के लिए मैं क्या करूंगा? ये जो टर्म एक्स वाली टर्म है सबको एक साथ, ये माइनस वाली टर्म इधर जाके क्या बनेगी? प्लस। बना लूं? M1S1 T मिक्स प्लस M2S2 T मिक्स इक्वल टू, यहां पहले था M2S2 T2, ये पहले ही अवेलेबल था। अब इस वाली टर्म को मैं इधर लेके आया, ये माइनस था, इधर आके क्या बनेगा? प्लस। सो प्लस M1S1 T प्लस क्या है? M1S1 T1। यहां से T मिक्स कॉमन ले लो, T मिक्स कॉमन ले लो, क्या बचा? M1S1 प्लस M2S2 इज इक्वल टू M2S2 T2 प्लस M1S1 T1। अब इसको और थोड़े बहुत अच्छे इज्जत से लिखोगे सो ये क्या बन जाएगा आपका? T मिक्स, मिक्सचर का टेम्परेचर इज इक्वल टू M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2। ये गिवन है आपके पास मिक्सचर का टेम्परेचर, यानी कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा वो आपको यहां से पता लग जाएगा, यहां से आपको पता लग जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया? मिक्सचर का टेम्परेचर आ गया। आपके पास क्या आ गया? मिक्सचर का टेम्परेचर आ गया। ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं अपन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। यहां तक आप कॉपी कीजिए, बस आपको ये मेन फॉर्मूला है। आपको अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको बीच में से भी कैसे दे सकता है। कैसे? सुनना बात, आपको मिक्सचर का टेम्परेचर प्रोवाइड करवा देगा, आपको किसी एक का मास प्रोवाइड करा देगा, दूसरा टेम्परेचर भी आपको प्रोवाइड कर देगा, आपको ये वाली टर्म निकालना को बोलेगा तो बोल आराम से निकाल सकते हो। सोल्व करो, यहाँ से आराम से T1 निकल जाएगा। आपको सारी टर्म दे देगा, T2 निकालने को बोलेगा तो आप T2 भी निकाल सकते हो। आपको स्पेसिफिक हीट और सारा कुछ दे देगा, आप किसी और एक ऑब्जेक्ट का मास निकालने को बोलेगा तो वो भी आप निकाल, कुछ भी आपको बोलते हैं तो आप आराम से निकाल सकते हो। पर आपको क्या पता होना चाहिए? हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। आपको क्या पता होना चाहिए? हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन पता होना चाहिए। अच्छा, ये 2 के लिए किया, 3 के लिए करता तो M1S1 प्लस T1 सॉरी, मान लो यहाँ 3 पोर्ट होते तो क्या करता? यहाँ पे 3 पोर्ट होते तो क्या करता? M3S3
T3, उसका भी टेम्परेचर लिख देता और साथ में यहाँ क्या लिख देता M3S3। ये 3 के लिए हो गया, ये 3 के लिए निकाल दिया। 4 होते तो M4S4 T4, कौन में क्या लिखता M3S4 वो रेड कर देता। तो यहां से आप चाहो जितने के लिए निकाल सकते हो, 10 20 15 20 जितने भी। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, वहां से थोड़ा सा और समझ में आने वाला है। इसको कॉपी कीजिए। ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, जो आपको एक अलग से थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन दिया, प्रोसीजर सेम है। उसने क्या बोला आपको कि टीम में मैंने जो डेरिवेशन है वो किसके लिए करवाया, 2 के लिए। आप यहाँ पे क्या दीजिए 3, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। 4 दे देता तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं थी। आप क्या करते, उसमें और ऐड करते जाते, 10 दे देता 10 ऐड कर देते, 20 दे देता तो 20 ऐड कर देते, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो बच्चों हुआ क्या है, पहले का टेम्परेचर है 40 डिग्री, आगे 50 डिग्री और तीसरे पोर्ट का टेम्परेचर है 60 डिग्री। इनका मास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एक का M, एक का 3m और एक का स्मॉल है। वैसे मेरे को मास से कोई रिलेशन नहीं है, लास्ट में मास को कटना पिटना है इसलिए, फिर भी मैं उसने बोल दिया M 3m और एक और M। अगर वो वैल्यू देता तो कितना देता है, 10 किलो 30 किलो और 10 किलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब उसने पूछा कि इन सबका एक मिक्सचर बनाया, क्या बनाया, एक मिक्सचर बनाया। तो आपको क्या निकालना है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। आपको क्या निकालना है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। अच्छा मास अच्छा है ना, 3m + m + n 5m मास, टोटल मास तो कितना हो गया 5m। तो क्या निकालना आपको, मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर। क्या निकालना है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। और आंसर हो जाएगा। या तो मैं बच्चों पूरा करूं कैसे, डेल्टा Q1 = डेल्टा Q2 = डेल्टा Q3। इन सब के लिए फिर पूरा प्रोसीजर वापस से सोल्व करूं, क्या इतना करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली टी मिक्सचर अप्लाई करता हूं। मुझे अच्छे से पता है कि फॉर्मूला क्या है, M1S1 T1 M1S1 T1 + M2S2 T2। यहां तक तो ठीक था। अब तीसरा और आ गया तो तीसरे को ऐड कर दो, M3S3 और T3 अपॉन पहले क्या था M1S1 + M2S2, तीसरा और आ गया तो M3S3 और ऐड कर दो। चौथा होता तो M4S4, यहाँ पे M4 4 होते तो बच्चों क्या करता, M4S4 T4 और यहाँ क्या कर देता M4 और S4। इस तरीके से 5 होते तो 5 ऐड कर देता, 6 होते तो 6 ऐड कर देता, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बात करते हैं थोड़ी सी आगे की बात। अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, आंसर बाकी सब ठीक है। लेकिन सर S1 S2 S3 का क्या करें, तो बच्चों उसने बोला कि ये जो तीनों लिक्विड है, ये तीनों क्या है, सेम मैटर है। क्या है, सेम मैटर। सेम मैटर है तो क्या इनकी स्पेसिफिक हीट इक्वल होगी, बिल्कुल होगी। S1 = S2 = S3 की स्पेसिफिक हीट सेम होगी, क्योंकि एक तो यहाँ पर कोई फेज में चेंज नहीं हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है, ओनली टेम्परेचर में। और टेम्परेचर में चेंज होने के बाद ये क्या है, सेम लिक्विड है। लिक्विड कौन सा, सेम है। चाहे आप वाटर ले लो, केरोसिन, पेट्रोल, आग लगाओ, कुछ करो, जो भी चाहे वो ले सकते हो, बट क्या है, सेम है। अगर ये वाटर तो ये भी वाटर, ये भी वाटर, ये पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल, ठीक है। तो इनकी स्पेसिफिक हीट भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। सो मान लो इनकी स्पेसिफिक हीट आपस में बराबर है, वो क्या है, S। इनकी स्पेसिफिक हीट क्या है, S। चलो वैल्यू पुट करते हैं। मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू M1 की जगह क्या पुट करना है, M पुट किया, S1 की जगह S, T1 की जगह। मुझे इस क्वेश्चन को जनरली सोल्व करने को मेरे पास आंसर कितना है, इस तरीके से आप जब सोल्व करोगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। टी मिक्सचर के लिए MS 48 T1 की वैल्यू मैंने रख दी 40, 3MS की जगह T2 की वैल्यू मैंने रख दी T3। इस तरीके से सारी वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आया वो कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों इस वाले जो मिक्सचर का टेम्परेचर आया वो कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बच्चों यहाँ क्या आना चाहिए था, अब इस आंसर को अपन क्रॉस चेक भी कर सकते कैसे कि भाई आंसर सही आएगा। अब आपको ये तो कंफर्म था कि मिक्सचर का टेम्परेचर मुझे निकालना है, ये तो कंफर्म था कि मुझे क्या निकालना है, मिक्सचर का टेम्परेचर निकालना है। अब जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो मुझे ये भी पता है कि हाईएस्ट टेम्परेचर से कम आना चाहिए और लोएस्ट टेम्परेचर से ज्यादा। हाईएस्ट से कम और लोएस्ट से ज्यादा, यानी कि 40 और 60 के बीच में मेरा टेम्परेचर वेरिएशन करेगा।
40 और 60 के बीच में मेरा टेम्परेचर वेरी करेगा। तो आंसर क्या आ रहा है 50 डिग्री से। तो क्या ये 40 और 60 के बीच में वेरी कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर ये सही है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में वेरिएशन कैसे दे सकता है? वो क्या करेगा, आपको मिक्सचर का टेम्परेचर दे देगा, यानी कि आंसर आपको दे देगा, आपको T1 और T3 भी दे देगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि बीच वाले पोर्ट का टेम्परेचर निकालो, यानी कि किसी ये जो T2 है इसका टेम्परेचर फाइंड आउट करो। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, T2 का आंसर निकालो। टी मिक्सचर की वैल्यू पुट करोगे, M1 S1 M2 S2 सब तरह की वैल्यू पुट करो, T2 की वैल्यू फाइंड कर लो। इतने सब में से सबकी वैल्यू दी हुई है, T2 की वैल्यू अलग से फाइंड आउट हो सकती है। तो इस तरीके से आपको वेरिएशन भी वो करवा सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, टेम्परेचर को चेंज छोड़ दिया है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो चेंज इन फेज। अब मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट केस में, ये केस बचता। अब केस सेकंड में मैं क्या करूंगा, फेज में चेंज कर देते हैं। फेज में चेंज मतलब स्टीम और आइस को मिलाया और एक नई फेज बना दी। ठीक है, इस तरीके से मैं फेज में चेंज करता हूँ। यहाँ पर फेज में कोई चेंज नहीं हो रहा, लिक्विड था तो लिक्विड ही है। मान लो अगर वाटर लिया मैंने 40 डिग्री सेल्सियस पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे, 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो फाइनल मेरे को मिक्सचर में भी क्या मिला, वाटर। फाइनल मेरे को मिक्सचर में भी क्या मिला, वाटर। बट अब मैं क्या करने वाला हूँ, फेज में चेंज करने वाला हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फेज में चेंज करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट इसको कॉपी कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक अपन करने वाले हैं फेज में चेंज। ठीक है, ओके बच्चों, अब अपना एग्जांपल है चेंज इन फेज। मतलब आप एक तरफ ले लो, एक जनरल एग्जांपल जो हम जनरली यूज करने वाले हैं, बेसिक एग्जांपल लेते हैं आइस और वाटर का। किसका, आइस और वाटर का। बोले तो अब आइस और वाटर में क्या होगा, दोनों को मिक्सअप करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको भी पता है, मुझे पता है कि रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है, फाइनल वाटर मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, वाटर। इसका मतलब जो आइस है वो अपनी फेज को चेंज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। हाँ, वो अलग बात है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है वाटर का तो आइस को कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, कम लगेगा। अगर टेम्परेचर वाटर का कम है तो आइस को कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। बट फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। तो एक बेसिक एग्जांपल को लेके मैं यहाँ पे समझता हूँ। ठीक है, एग्जांपल भी हम साथ में ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, अब मान लो कि इस तरीके से आइस रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, और एक साथ में आपके पास रखा हुआ है वाटर। एक पोर्ट में क्या रखा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। ठीक है, इधर क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो आइस का जो टेम्परेचर है वो Ti, टेम्परेचर फॉर आइस, और वाटर का जो टेम्परेचर है वो है Tw, वो टेम्परेचर ऑफ वाटर। वाटर का टेम्परेचर Tw एज्यूम कर लिया और आइस का टेम्परेचर Ti एज्यूम कर लिया। मान लो मास की बात करते हैं, मास की बात करें सो इसका मास है, मास ऑफ आइस Mi, और इसका है Mw। ठीक है, जनरल बात है। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि फेज की में किसकी फेज में चेंज होगा, क्या वाटर की फेज में चेंज होगा, अरे नहीं होगा। ये वाटर का टेम्परेचर क्या है, आइस से ज्यादा है। वाटर का टेम्परेचर क्या है, आइस से ज्यादा है। अब अगर आइस से टेम्परेचर ज्यादा है तो ये तो क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा, और ये क्या, आइस क्या करेगा, हीट को गेन करेगा। यानी कि अगर मैं ऐसा लिखूं, हीट लॉस बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। यानी कि बच्चों जितनी हीट वाटर लॉस करेगा उतनी ही हीट आइस क्या करेगा, गेन करेगा। अब ऑब्वियसली बात है कि चेंज, फेज में चेंज किसमें होने वाला है, आइस की, वाटर की। क्या वाटर बर्फ बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्या वाटर स्टीम बन पाएगा, अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो फेज में चेंज किसकी होगा, आइस की। तो यहाँ पर जो फेज है वो किस में चेंज हो, फेज में चेंज है वो किस में होने वाला है, बर्फ में। यानी कि आइस किस क्या बनने वाला है, वाटर, यानी कि सॉलिड से लिक्विड। तो फेज चेंज होगी वो क्या होगी, सॉलिड से लिक्विड होगी। जो फेज में चेंज होगा वो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड। यानी कि फेज में चेंज किसका होगा, आइस। ठीक है, हीट लॉस बाय वाटर अगर मैं ऐसे लिखूं तो डेल्टा क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू आइस, ऐसे लिख दो, W फॉर वाटर एंड I फॉर आइस। तो डेल्टा क्यू ऑफ वाटर, डेल्टा क्यू ऑफ आइस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एम एस डेल्टा टी इधर भी अप्लाई कर दिया, और एम एस डेल्टा टी मैंने इधर भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, मान लो ये मिक्सचर बन गया,
तो मिक्सचर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बीच में ये आइस रखा हुआ है, बीच में ये आइस रखा हुआ है। इसका जो टेम्परेचर है वो मान लिया मैंने टी मिक्स, इसका जो टेम्परेचर है वो टी मिक्स। अच्छा चलिए बीच में आइस क्यों? अरे आइस इसलिए है कि आइस जो है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा। ऐसे तो लिखा है ये आइस रखा है, ये वाटर, इधर आइस इधर वाटर, एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, वो वाला काम यहाँ नहीं चलेगा, ये फिजिक्स है भाई, ठीक है। सो ये W, ये भी W, ये भी W, AW ए आइस, ठीक है। ओ माय गॉड, ये भी आइस। मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और डेल्टा टी ऑफ वाटर। मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस और डेल्टा टी ऑफ आइस, ठीक है। ये आपको मिल गया। अब अगर मैं बात करता हूं तो क्या आइस की जो हीट गेन है, आइस का जो हीट गेन है, क्या वो डेल्टा क्यू आई सिर्फ इसके इक्वल होगा ms डेल्टा टी, या कुछ और भी होगा? देख प्रीवियस लेक्चर का सबसे पहला एग्जांपल याद कर कि आइस से वाटर बनाया था। क्या बनाया था? आइस से वाटर बनाया। तो पहले मैंने आइस को किस में कन्वर्ट किया था? 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में। आइस का टेम्परेचर कितना था? -20 डिग्री सेल्सियस था। उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया था? प्रीवियस लेक्चर की बात कर रहा हूँ। -20 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को मैंने 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में भी कन्वर्ट किया था, याद है? इसका मतलब यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया था? Q = m/L अप्लाई किया था। फिर इस वाले बर्फ का मैंने टेम्परेचर बढ़ाया था। इस वाले जो 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे मैंने क्या किया था? इसको फिर 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट किया था, याद है? इस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करने के बाद में फिर इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया था। इस वाटर का टेम्परेचर मैंने 100 डिग्री सेल्सियस किया था, बाद में याद हो तो, ठीक है। तो मुझे पहले क्या करना है? ठीक है, ऑब्वियस बात है, जो बर्फ है वो मेल्ट होगा यानी कि अपनी फेज में चेंज करेगा। फेज में चेंज करेगा तो एक बीच में कहीं ना कहीं कंडीशन आएगी, बीच में कहीं ना कहीं कंडीशन आएगी कि बर्फ जस्ट वाटर बनने वाला होगा, बर्फ जस्ट वाटर बनने वाला होगा। वो कंडीशन कहाँ आएगी? 0 डिग्री सेल्सियस। तो कहाँ आएगी बेटा? T = 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। सो T = 0 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा बर्फ और थोड़ा पानी, क्या होगा? थोड़ा बर्फ और थोड़ा पानी, यानी कि फेज चेंज होगा। और अगर फेज चेंज होता है तो साथ में मैं एक चीज और अप्लाई करता हूं, क्या? Q = m/L, Q = m/L, ये भी अप्लाई करता हूं नहीं करता हूं? हाँ सर, ये तो याद आया मुझे। फेज चेंज में आपने हमेशा बोला था कि फेज चेंज में जो हीट है वो इससे निकालोगे। फेज चेंज में जो हीट है वो किससे निकालोगे? Q = mL से। हाँ याद आ गई यार, बिल्कुल आ गई। दूसरी बात याद कर, अब देख, अब बर्फ में फेज चेंज कर ले, लेकिन बर्फ जो क्या अपनी हीट को भी चेंज कर रहा है। बर्फ क्या है? अपनी टेम्परेचर को भी चेंज करेगा। जरूरी थोड़ी है जो बर्फ है वो पहले से 0 डिग्री सेल्सियस पे है। भाई अगर बर्फ ऑलरेडी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता तो मुझे डायरेक्ट क्या अप्लाई करना था? Q = mL। लेकिन याद कर, मैंने बर्फ तुझे -20 डिग्री सेल्सियस दिया था। मैंने बर्फ कितना दिया था? -20 डिग्री सेल्सियस। तो उस -20 डिग्री सेल्सियस को कहाँ लाया था? 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, याद है। सो उसके लिए तूने टेम्परेचर चेंज किया तब ms डेल्टा टी, फेज चेंज किया तो m/L। तो दोनों तेरे को अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ आइस की बात कर रहा, अगर स्टीम की बात करता तो m/L v लिखता है यहाँ पे, ठीक है, m/L v लिखता। अब मैं आइस की बात कर रहा तो F लिख लूं, बिल्कुल F लिख लो, F लिख लेता हूं, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो MW एज इट इज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। SW एज इट इज। टेम्परेचर में चेंज, वाटर के टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ? वाटर के टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ भैया? T मिक्स माइनस, भाई वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है आइस से, ऑब्वियसली बात है, तो TW माइनस T मिक्स। सिंपल, जैसा पहले वाले केस में किया वही काम करना है। इधर आ जाओ, MI डेल्टा TI। अच्छा, आइस की टेम्परेचर में चेंज क्या होगा? T मिक्स माइनस TI, T मिक्स माइनस TI, यानी कि मिक्सचर का टेम्परेचर माइनस आइस का टेम्परेचर, प्लस एक काम और करना है यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर वेपराइजेशन की बात करते हो तो यहाँ LV करते हैं, ठीक है। LV क्या है? ये LV, ओके। अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, सेम MW
SW TW माइनस MW SW T मिक्स इज इक्वल टू, इधर देख इसको और मल्टीप्लाई किया, MISI T मिक्स माइनस MISI TI प्लस MILF। सिर्फ जनरल मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है डन। अब मैं क्या करता हूँ, मिक्स वाले को एक तरफ लेके जाता हूँ, बाकी सबको एक तरफ। तो टेम्परेचर मिक्सिंग को सोल्व करूंगा मैं। सो ये माइनस वाला टी है, ये इधर है, क्या बनेगा मेरा MW SW TW। इसको मैं दूसरी साइड लेके चला गया और यहां से इसको उधर लेके चला गया। सो MISI TI माइनस MILF इज इक्वल टू टी मिक्स, मैंने इनडायरेक्टली कॉमन लिया, MW SW प्लस MISI। वही केस बना है, सेम केस बना है बच्चों जो पहले था, सेम केस बना है, ठीक है। सो टी मिक्स इज इक्वल टू, यहां से कुछ चीज कॉमन आ रही है बच्चों, देखना क्या यहां से कुछ चीज कॉमन आ रही है। MW SW TW ठीक है, MISI ठीक है, अच्छा बच्चों एक काम और मैं या तो थोड़ी सी एक चीज बताना भूल गया आपको कि फाइनल क्या हुआ, आपने फेज चेंज लगाया, क्या लगाया, फेज चेंज। अगर फेज चेंज लगाया हुआ है सो फेज चेंज के बाद आइस तो किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर में। तो जो स्पेसिफिक हीट है वो भी किसकी आएगी, वाटर की आएगी। फाइनल आपने फेज चेंज करवा दिया, आपने क्या करवा दिया, इसका फेज में चेंज करवा दिया। अगर फेज में चेंज करवा दिया बच्चों तो जो स्पेसिफिक हीट है वो भी किसकी आएगी, वाटर की आएगी। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा कुल फेज चेंज ऑफ वाटर, यहाँ पे भी फेज चेंज ऑफ वाटर और यहाँ पे भी फेज चेंज ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक हीट कॉमन आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट कॉमन आ जाएगी। अब इसको सोल्व करो तो फाइनल आंसर आने वाला है आपके पास MW TW प्लस सॉरी माइनस MI latent heat of fusion upon MW प्लस मास ऑफ आइस। यहां से स्पेसिफिक हीट कॉमन ले ली वाटर की, ठीक है, यहां से भी वाटर की मैंने स्पेसिफिक हीट कॉमन ले ली। अब अगर स्पेसिफिक हीट कॉमन ले ली, यहां इसको डिवाइड कर देता हूं क्योंकि यहां स्पेसिफिक हीट का कोई काम नहीं, स्पेसिफिक हीट से स्पेसिफिक हीट काट दे। तो फाइनल जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो क्या होगा, MW TW माइनस MILF अपॉन SW अपॉन MW प्लस MI, यानी मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ आइस प्लस मास ऑफ आइस। ठीक है बच्चों, ये आया है फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। अच्छा बच्चों यहाँ पे मैं अपने क्या कंफ्यूज हुआ था, हमने डायरेक्ट ऐसा ही कर रहे थे, मतलब आइस की स्पेसिफिक। पर मुझे एक बात बताओ, फेज में चेंज हुआ, अगर फेज चेंज लगा दिया तो उसके बाद तो जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। जो फाइनल हुआ वो क्या हुआ, वाटर में कन्वर्ट हो गया। अगर वाटर में कन्वर्ट हो चुका है तो आपको क्या लिखना है, वाटर की स्पेसिफिक हीट, और अपन क्या लेके चल रहे थे, आइस की स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, आपको क्या करना है, वाटर की स्पेसिफिक हीट। बाकी जब इसको जनरली सोल्व करोगे तो फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है, MW TW माइनस MILF। अब चाहो तो इस प्रोसीजर को किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टीम के लिए। किसके लिए, स्टीम के लिए। वहां पे क्या होगा, हीट कौन लॉस करेगा, स्टीम लॉस करेगी, क्योंकि टेम्परेचर हाई स्टीम का है, इसलिए वो क्या करेगी, स्टीम हीट लॉस करेगी। और हीट गेन कौन करेगा, वाटर गेन करेगा। हीट को गेन कौन करेगा, वाटर। फाइनल आंसर मिक्सचर वापस से क्या बनने वाला है, वाटर ही बनने वाला है। मिक्सचर वापस से क्या बनने वाला है, वाटर ही बनने वाला है। ठीक है, हर एक केस में आप फेज चेंज में ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ ये बात ध्यान रखनी, हीट लॉस बाय वाटर, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। अब वाटर गेन करेगा आइस वाले में या क्या केस होगा, कौन लॉस करेगा कौन गेन करेगा, वो आपको देखना है। ठीक है बच्चों, तो आप ये प्रोसीजर सोल्व कर सकते हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं आपके मिक्सचर लॉ पे, वो आपको सोल्व करना है।
ठीक है। अब तरह तरीके की वेरिएशंस होंगे, स्टीम और वाटर दे देगा, वाटर और आइस दे देगा, ठीक है। स्टीम का टेम्परेचर बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम रखेगा, 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम रखेगा, आपको वाटर दे देगा 50 डिग्री सेल्सियस, फिर क्या करोगे, या आपको 120 डिग्री की सेल्सियस की स्टीम दे देगा, 50 डिग्री का वाटर दे देगा। इस तरीके से हर एक क्वेश्चन में नंबर ऑफ वेरिएशंस वो करेगा, बट आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ फेज चेंज में अप्लाई करना है हीट लॉस, हीट गेन। हीट लॉस कौन कर रहा है, हीट गेन कौन कर रहा है, वो केसेस आपको देखने हैं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अब फेज चेंज से रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल अपन सोल्व करते हैं। इस एग्जांपल में आपको थोड़ा सा यूनिक काम दिया हुआ है। मैंने आपको सोल्व करवाया है टी मिक्सचर निकालना, क्या करवाया है, मिक्सचर का टेम्परेचर निकालना। अब यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक है, क्या है यूनिक, उसमें आपको क्या हुआ, आइस दिया हुआ है, आइस का टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस, आइस का टेम्परेचर एग्जैक्ट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइस का मास दे दिया आपने 0.15 किलोग्राम, ओके सर ये भी दिक्कत नहीं है। साथ में एक और दे दिया वाटर, साथ में क्या दे दिया, वाटर दे दिया, और वाटर का टेम्परेचर दे दिया 50 डिग्री सेल्सियस, कितना 50, ओ माय गॉड। और जो मास है उसका दे दिया 0.30, कितना दे दिया मास 0.30। बोला इन दोनों का मिक्सर किया मैंने, इन दोनों का मिक्सचर किया, और जो मिक्सर आया उसका टेम्परेचर कितना आया 6.7 डिग्री सेल्सियस, कितना आया 6.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वो आगे कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। वो बोलता है कि आपको भाई ये आइस है, किस में कन्वर्ट हुआ है, वाटर में। तो वाटर में कन्वर्ट हुआ है, तो आपको क्या निकालनी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको क्या फाइंड करनी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलो किया जाए, बिल्कुल किया जाए। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सोल्व करना है, उससे पहले मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है लॉ ऑफ मिक्सचर के लिए मुझे ये निकालनी है, हीट लॉस। अच्छा यहाँ वाटर और आइस है, हीट लॉस ऑफ बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। सेम कैसे, हीट गेन बाय वाटर, जितनी हीट वाटर सॉरी आइस, जितनी हीट वाटर ने लॉस करी है उतनी ही हीट आइस ने गेन करी, जितनी हीट वाटर ने लॉस करी उतनी ही हीट आइस ने गेन करी। हो जाएगा, हो जाएगा सर, दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ये तो हो गया कि हीट लॉस बाय वाटर डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूं, क्या, डेल्टा क्यू डब्ल्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। लेकिन हीट गेन बाय आइस ये मुझे लफड़े में लगता है, क्यों, क्योंकि पहले क्या करना है, मतलब हीट गेन बाय आइस का मतलब क्या, कि रिक्वायर्ड हीट टू मेल्ट आइस, यानी कि आइस को पिघालने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट है वो, प्लस इंक्रीज टेम्परेचर, या रिक्वायर्ड हीट टू इंक्रीज टेम्परेचर। यानी कि पहले आइस को किस में कन्वर्ट किया, पानी में, आइस को किस में मेल्ट किया, वाटर में। तो जो हीट रिक्वायर्ड है वो, प्लस उस जो वाटर आया है, पानी आया है जो बर्फ से कन्वर्ट हो, उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज किया। भाई इस वाटर का, इस जो आइस है इसको पहले काय में कन्वर्ट करोगे, वाटर में, और फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ाओ। तो जो दो तरीके का यहाँ पर हीट चाहिए। पहली हीट तो क्या काम करेगी, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने का, और फिर दूसरी हीट क्या काम करेगी, उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज। तो उन दोनों का सम जो है वो टोटल हीट है इसकी आइस के लिए, और इसने क्या किया, हीट लॉस किया। अब बात करते हैं फॉर्मूला, अप्लाई कर दूं। सो डेल्टा क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू Q1, मान लो Q1 क्या है, रिक्वायर्ड हीट टू मेल्ट आइस, प्लस Q2 क्या है, रिक्वायर्ड हीट टू इंक्रीज टेम्परेचर, रिक्वायर्ड हीट टू इंक्रीज टेम्परेचर। हो जाएगा, हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। एम एस डेल्टा टी लगा दूं, फॉर वाटर इक्वल टू, पहले आइस को मेल्ट किया तो m इंटू एल एफ, तो आइस को मेल्ट करता हूं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अप्लाई करूंगा तो m इंटू एल एफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, यानी कि इस आइस से जो वाटर बना ना, उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करना है। सो एम एस डेल्टा टी लगा दो, ये भी आइस के लिए, ये भी आइस के लिए, और ये भी आइस के लिए। आ जाओ सोल्व किया जाए, ये भी सोल्व किया जाए। अच्छा यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट लगाऊंगा मैं, यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट लगाऊंगा वो कौन सी लगाऊंगा, यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट है वो कोई क्या है, वाटर की आइस की, वाटर की आइस, क्यों,
क्योंकि सर जो आप ये क्या करो, पहले आपने क्या किया, आइस को मेल्ट किया और क्या बनाया, वाटर। अब जो स्पेसिफिक हीट होगी तो वाटर की ही यूज करोगे। सो अब जनरल चीज अप्लाई करते हैं बच्चों। mw कितना है, मास ऑफ वाटर 0.30 किलोग्राम। ओके, sw किलोग्राम में है इसलिए मैं 4186 ले रहा हूं, वरना मैं क्या लेता 1 कैलोरी में होती तो कितना लेता 1। अब मुझे क्या में चाहिए, जूल में चाहिए, तो 4186 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, tw टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, मिक्सर का टेम्परेचर माइनस वाटर का टेम्परेचर, मिक्सर का टेम्परेचर माइनस वाटर का टेम्परेचर, या फिर वाटर का टेम्परेचर माइनस मिक्सचर का टेम्परेचर। सर हायर माइनस लोअर कर दो ना, 50 माइनस 6.7 डिग्री सेल्सियस हो गया, इक्वल टू मास ऑफ आइस कितना है 0.15 केजी, 0.15 केजी। अच्छा मुझे यहां से मास ऑफ आइस कॉमन ले लेता हूं, कॉमन लेने पड़ेगा, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको फाइंड आउट करनी है, प्लस वापस से चलो लेने दो, नहीं लेते कॉमन नहीं लेते हैं, चलो मास ऑफ आइस 0.15 केजी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4186 वापस से, डेल्टा टी मिक्सर का टेम्परेचर माइनस आइस का टेम्परेचर, मिक्सचर का टेम्परेचर 6.7 माइनस 0, तो आंसर कितना आएगा फाइनल 6.7 ही आएगा। इन सबको सोल्व करके क्या मैं LF की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हो। LF की वैल्यू आएगी 3.4, डायरेक्ट आंसर लिख लो आप, सोल्व करना 3.34 इंटू 10 की पावर 5 किलोग्राम जूल किलोग्राम इनवर्स। अगर आप, अच्छा सर आपने तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मुझे लिखवाई थी आइस के लिए, कितनी होती है 546 कैलोरी पर ग्राम, यही होती है बच्चों। आप जब मैंने एक चीज और लिखवाई थी आपको, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट लिखवाया था, हाँ सर लिखवाया था, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, कितना लिखा था 4.18 जूल, ठीक है। इसको आप जब 4.18 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और 1000 से डिवाइड करोगे, क्योंकि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, फिर 4.18 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 546। इसको सोल्व करोगे 4.18 से, क्या जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जब कन्वर्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा 546 कैलोरी पर ग्राम। तो आप कन्वर्ट करके आंसर चेक भी कर सकते हो, ठीक है बच्चे। ये आपके अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो कैसे सोल्व करना है, ठीक है। इसमें मैंने आपको मिक्सचर सोल्व करना सिखा दिया, इसमें मैंने आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी निकालना सिखा दिया है। एक बच्चों थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछा गया था किसी कंपटीशन एग्जाम में, वो भी देख लेते हैं। अच्छा बच्चों एक थ्योरी वाला क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया कि अगर वाटर को ठंडा करके आइस बना दिया जाए, क्या बनाया जाए, अगर वाटर को कूलिंग करते हुए आप आइस बनाओ, ऑब्वियसली बात है वाटर से आइस बना लो तो कूलिंग करोगे, ठीक है। वाटर से कूलिंग करके आइस बना दिया जाए तो क्या इसका मास चेंज होगा या इसके मास पर क्या इफेक्ट होगा, चेंज होगा, सेम रहेगा या कुछ और होगा। तो बच्चों इसका आंसर है कि मास जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा, अनअफेक्टेड यानी कि मास जो है पहले की तरह ही रहेगा, मास कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि तो जो लेटेंट हीट जो है, लेटेंट हीट किस पे डिपेंड नहीं करती है, सॉरी इनकी केसेस में क्या है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो उसके इंटरमोलिक्यूलर रिक्वायर्ड एनर्जी, जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल रिक्वायर्ड एनर्जी इनकी मॉलिक्यूल्स की डिक्रीज होती है, बट ये रिक्वायर्ड एनर्जी है ये मास से रिलेटेड नहीं होती, इसमें मास से लेना देना नहीं है, इसमें मास से लेना देना नहीं है, इसलिए मास में कोई इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको स्टीम वाला क्वेश्चन करवाया तो वहां पर भी मास सेम था, 100 किलो का बर्फ लेके चले, 100 ग्राम का बर्फ लेके चले तो स्टीम भी कितनी मिली थी 100 ग्राम की, इसलिए मास पर कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ फॉर्मूले में Q = mS डेल्टा T रखते हो, वो हीट जो है वो गिवन हीट वो मास पे रिलेटेड है, वो क्या है मास से रिलेटेड है, लेकिन आपको मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप हीट चेंज करोगे तो डेल्टा टी चेंज हो जाएगा, आप हीट में चेंज ला रहे हो तो उसका मतलब क्या कर रहे हो, डेल्टा टी में चेंज ला रहे हो, आप हीट में चेंज ला रहे हो इसका मतलब क्या कर रहे हो, डेल्टा टी में चेंज ले रहे हो। लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि रिलेटेड आप मास पे ही कंटिन्यूस चेंज करो, तो मास इज रिमेन कांस्टेंट। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे।
इससे रिलेटेड कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस और हम इम्प्रूव करेंगे और कुछ एडवांस लेवल पर जाएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड लॉ ऑफ मिक्सचर से रिलेटेड कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे, प्लस हम मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में और जानेंगे। हमने क्या जाना अभी स्पेसिफिक हीट, अब पढ़ने वाले हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या पढ़ने वाले हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट। बेसिकली मोलर स्पेसिफिक हीट आप डीपली कहाँ पढ़ने वाले हो? आप पढ़ने वाले हो केटीजी में। कहाँ पे? केटीजी में, यहाँ पे एनसीपी डेल्टा टी वगैरह सब हम सोल्व करेंगे। बट फिलहाल सपोज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम सोल्व करते हैं कि उसका इंट्रो हो जाएगा, एक तरीके से क्या हो जाएगा, उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट पढ़ रहे हैं तो साथ में हमें मोलर स्पेसिफिक हीट का इंट्रोडक्शन भी होना जरूरी है। तो हम उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो आने वाले 2 लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने की, और वैसा हो जाएगा आने वाले 2 लेक्चर में, ठीक है। तो आने वाले 2 लेक्चर में हम चैप्टर को कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं डिसमिस कर